दोस्तों चोरी तो आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होगी। आखिर ये चोरी कितनी बड़ी होगी, हजारों की, लाखों की। लेकिन एक ऐसी चोरी जिसने दुनिया की टॉप इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरे 6 सालों तक सुकून की सांस नहीं लेने दी। ये चोरी थी 3.5 बिलियन डॉलर्स की। अगर ये रकम आप इंडियन करेंसी में तब्दील करो तो ये पैसा बनता है 29,000 करोड़, और अगर पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करो तो ये नंबर कुछ इतना बड़ा हो जाता है। आखिर ये कितने पैसे बनते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और इतनी बड़ी चोरी करने के 6 सालों बाद आखिर वो चोर कैसे पकड़ा गया, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल करने से। और उसने इतना ज्यादा पैसा एक स्नैक्स के छोटे से बॉक्स में कैसे छुपाया। और जब ये पैसा सारा पुलिस के हाथ में आ गया तो इन पैसों के ओनर्स ने ये पैसा लेने से ही इनकार कर दिया। आइए ये सारी स्टोरी आज की उमर एक्सपो की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। What is your name, sir? It's Jimmy Zong, Z-H-O-N-G. बात है 13 सितंबर 2019। 911 पर एक लड़का इमरजेंसी कॉल करता है। उस लड़के को ये नहीं पता था कि ये कॉल उसकी जिंदगी की सबसे बुरी कॉल होने वाली है। उस लड़के का नाम था जिमी जोंग, जो यूनाइटेड स्टेट जॉर्जिया में एथेंस नामी एक शहर में रहता था। 911 पर कॉल करने के बाद वो पुलिस को बताता है उसके घर से 4 लाख डॉलर चोरी हुए हैं। इतनी बड़ी चोरी सुनने के बाद पुलिस दंग रह गई। जिमी ने अपने घर पर हाई सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए थे और जिमी के पास उस चोर के घर में घुसने की फुटेज भी थी। जिमी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट था और अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से मशहूर था। जिमी एक पार्टी में 5 लाख डॉलर उड़ा देता। ये रकम तकरीबन 4.25 करोड़ बनती है। जिमी जब किसी बार में जाता तो वहाँ मौजूद सब लोगों को फ्री ड्रिंक्स पिलाता। काश मुझे भी कोई ऐसा दोस्त मिल जाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जिमी के ये सब दोस्त उसके साथ सिर्फ पैसे की वजह से ही रहते होंगे। एक दफा तो जिमी ने हद ही कर दी। अपना फेवरेट फुटबॉल मैच देखने के लिए उन्हें तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सबको प्राइवेट जेट में लॉस एंजल्स लेकर के गया। मेरा दोस्त तो कभी मुझे खाना खिलाने नहीं लेकर गया और ये प्राइवेट जेट में मैच दिखाने लेकर गया। वाह। आसान भाषा में आपको बताऊं तो जिमी के पास बहुत पैसा था जिसको वो पानी की तरह उड़ाता था। और जब जिमी के घर से हुई चोरी का पुलिस पता लगाने में नाकाम रही तो जिमी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिसका नाम मार्टिनेली था उसको हायर कर लिया। जिमी की गैदरिंग से ऐसा लगता था कि उसके किसी दोस्त ने ही ये चोरी की है, तो मार्टिनेली ने उसकी प्राइवेट लाइफ पर नजर धुराई और उसके तमाम सोशल मीडिया और बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक किया। मार्टिनेली भी हैरान परेशान रह गई कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना पैसा जिमी के पास आ कहां से रहा है। जिमी ने अपने सब दोस्तों को ये बताया था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है और उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू तो आपको पता ही है कहां से कहां तक आई थी। इस वजह से सब उसकी बात पर यकीन कर लेते। ऐसा नहीं था कि जब जिमी के घर चोरी हुई उसके बाद ही पुलिस से उसका कुछ कनेक्शन बना, बल्कि कुछ साल पहले जिमी ड्रग्स रखने के केस में अंदर हो चुका था। और इसी समय रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी पता लग गया जिमी नाम के एक लड़के के घर से 4 लाख डॉलर चोरी हुए हैं। तो साइबर क्राइम यूनिट ने जिमी की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। उन्होंने ये सोचा कि बिटकॉइन ही सही, इतनी छोटी सी उम्र में आखिर जिमी इतना पैसा कमा कैसे रहा है। अब इस चोरी को स्टॉप करें और चलते हैं 7 साल पीछे। सिल्क बैंक जो कि एक डार्क वेब की एक्सचेंज थी। इस सिल्क बैंक वेबसाइट पर हर इनलीगल चीज होती थी, ड्रग्स से लेकर वेपन्स तक। और डार्क वेब पर कोई भी काम होता है सेल परचेज का, वो बिटकॉइन में होता है, ये आपको तो पता ही होगा। 2012 में ये वेबसाइट हैक हो गई और तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइन किसी ने चुरा लिए। जब ये बिटकॉइन चोरी हुए तो किसी ने भी रिपोर्ट नहीं करवाई क्योंकि ये सारा इनलीगल काम था, इस वजह से किसी ने भी रिपोर्ट नहीं करवाई। अगले ही साल FBI ये वेबसाइट बंद कर देती है और इसके मालिक को अरेस्ट कर लेती है। इसके मालिक के पास से तकरीबन 1,70,000 बिटकॉइन बरामद होते हैं, लेकिन इसमें से 51,680 बिटकॉइंस नहीं मिले थे जो कि पहले ही किसी ने चोरी किए हुए थे। FBI को ये लगा कि सिल्क बैंक के मालिक ने इसको पहले ही कहीं पर और ट्रांसफर कर दिया है और 6 साल तक साइबर क्राइम यूनिट इसकी इन्वेस्टिगेशन करता रहा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब 6 साल बाद जिमी का केस सामने आया तो उनको कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर लगा। उन्होंने ये सोचा कि चुराए हुए बिटकॉइंस का जिमी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। पुलिस ने और साइबर क्राइम यूनिट ने जल्द से जल्द जिमी से मिलने का फैसला किया और जिमी के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था। जिमी को ये लगा कि वो पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट्स उसके घर से हुई चोरी का पता लगाने आ रहे हैं, तो जिमी बिल्कुल इजी था। जिमी के घर जाने के बाद उन्होंने जिमी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि वो इतना पैसा कमाता कैसे है। तो जिमी उन्हें अपने कमरे में ले गया जहाँ पर 2 बिटकॉइन माइनर्स मिले। उन ऑफिसर्स में एक ब्लॉकचेन ऑफिसर
ऑफिसर भी था। उसने सोचा कि ये 2 मशीनें इतना ज्यादा पैसा नहीं बना सकती और इसी ही दौरान एक ऑफिसर ने जिमी को बातों में लगाकर उसका लैपटॉप से उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। इस बिटकॉइन एड्रेस से उनको कोई खास रकम तो नहीं मिली, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन जब चेक की गई तो वो सिल्क बैंक से जाकर मिल गई। अब पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट को ये पक्का हो चुका था कि उन बिटकॉइन को जिमी ने ही चुराया है। उसके बाद पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट जिमी के घर पर छापा मारते हैं और एक एक टाइल्स और एक एक चीज को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। और एंड पर उनको एक स्नैक्स का बॉक्स मिलता है जिसमें एक टावल रखा होता है और जब वो टावल उठाकर देखते हैं तो नीचे से एक चिप निकलती है और ये चिप एक बिटकॉइन हार्ड वॉलेट होती है। इसके अंदर तकरीबन 51,000 बिटकॉइंस अभी भी होते हैं और इन बिटकॉइंस की कीमत $3.5 बिलियन थी। इसी दौरान जिमी का रंग लाल हो जाता है और जिमी एकदम आसमान से जमीन पर आ गिरता है और जिमी अपनी सारी स्टोरी बताता है कि वो इसके पास बिटकॉइंस आए कैसे। और जिमी ने बताया जब वो सिल्क बैंक से ड्रग्स खरीदने जाता था तो उसको एक लूप होल नजर आया और जिमी ब्लॉकचेन का माहिर था तो उसने एक एक करके तकरीबन 51,660 बिटकॉइन विड्रॉ कर लिए। इसके बाद सिल्क बैंक के मालिक को ये पता लग गया और सिल्क बैंक के मालिक ने फौरन जिमी को मैसेज किया। क्योंकि वो रिपोर्ट तो नहीं करवा सकता था तो उसने जिमी को मैसेज ही किया सीधा। तो जिमी ने बता दिया कि इसके अंदर ये लूप होल है जहाँ से मैंने इतने बिटकॉइन विड्रॉ किए हैं। ये लूप होल बताने पर जिमी को ये सारे बिटकॉइंस मिल जाते हैं। उस वक्त इन बिटकॉइंस की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती, सिर्फ $6 लाख, जिसकी वजह से सिल्क रोड का मालिक उसको वो गिफ्ट कर देता है। जब जिमी पकड़ा गया तो उसको 1 साल और 1 दिन की सजा मिली और जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ये बिटकॉइंस किसके हैं जो कि 6 साल पहले सिल्क रोड से गायब हो चुके थे, वो आकर इन बिटकॉइन को क्लेम कर ले। लेकिन हैरानगी की बात है कोई भी इन बिटकॉइन को क्लेम करने नहीं आया, क्योंकि जो भी ये बिटकॉइंस को क्लेम करता उसका कोई ना कोई सिल्क बैंक से इलीगल संबंध जरूर होता। इसी वजह से कोई भी ये बिटकॉइन नहीं लेने आया। उम्मीद करता हूँ ये शानदार वीडियो आपको पसंद आई होगी। और क्या आपको डैन कूपर के बारे में पता है जिसने 50 साल पहले एक प्लेन हवा में ही हाईजैक कर दिया था और 50 साल के बाद आज तक अमेरिका के टॉप इंटेलिजेंट उसके बारे में जरा बराबर भी पता नहीं कर सके। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, अभी ही क्लिक कर देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वक्त तक के लिए गुड बाय।